नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत बंदियों ने किया पितृ शांति के लिए सामूहिक तर्पण। जिसकी हत्या की उसका भी किया तर्पण आरोपियों ने। धार्मिक नगरी उज्जैनी की सेंट्रल जेल में बंदियों से सामूहिक श्राद्ध और तर्पण करवाया गया। जेल अधीक्षक उषा राज की उपस्थिति में पंडित श्याम पंचोली द्वारा विधि विधान के साथ तर्पण कराए गए। पंडित पंचोली ने बताया कि जेल भी क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित होकर सिद्धवट के समीप है। यहाँ पर भी तर्पण और पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होता है। बंदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा पश्चाताप की अग्नि में तपने का अच्छा अवसर जेल प्रशासन द्वारा दिया गया। कैदी जेल के बाहर जाकर धार्मिक आयोजनों में हिस्सा नहीं ले पाते, इसलिए उन्हें जेल के अंदर ही ये अवसर उपलब्ध कराए गए, जिसमें महिला बंदियों ने भी भाग लिया। खास बात यह है कि जिस व्यक्ति की हत्या के आरोप में आरोपी जेल में बंदी है, वह भी जेल के भीतर उसी मृत व्यक्ति का तर्पण कर रहे हैं। इंदौर के बहुचर्चित संदीप तेल हत्याकांड के सह आरोपी रोहित सूर्यवंशी ने पश्चाताप करने के लिए संदीप का तर्पण किया। शनिवार को 245 बंदियों ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया। पितृदेवाय नमः। आज बंदी भाइयों ने अपनी धार्मिक भावनाओं के दृष्टिगत अपने पितरों का स्मरण करके केंद्रीय जेल परिसर के अंदर बैठ करके महालय श्राद्ध में तर्पण पिंडदान का कर्म यहाँ संपन्न किया है। यहाँ कर्म जो पितरों ने संपन्न किया है, चूँकि पास में सिद्धवट तीर्थ है, माँ शिप्रा यहाँ प्रवाहमान है, तो तीर्थ की परिधीमरी बना हुआ परिसर है ये। तो यहाँ पर भी पूजन करने से पितरों को वही पुण्य मिलता है जो तीर्थ में करने से मिलता है। भगवान राम ने भी अपने पिता के निमित्त पिंडदान का कर्म किया था, और इसी क्रम में आज बंदी भाइयों की धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमने यहाँ पर इनके निमित्त पूर्वजों की याद में महालय श्राद्ध का तर्पण पूजन कर्म यहाँ संपन्न करवाया है। प्रतिकल्पा सांस्कृतिक संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के साथ 16वें अखिल भारतीय संजा लोकोत्सव की शुरुआत की गई। मालवी कला और संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन हेतु संकल्पित प्रतिकल्पा सांस्कृतिक संस्था द्वारा 18 से 25 सितंबर तक मनाए जाने वाले 16वें अखिल भारतीय संजा लोकोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भारतीय लोक और जनजातीय साहित्य एवं संस्कृति, जनजीवन, समाज और विविध शैलियाँ विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कालिदास संस्कृत अकेडमी में किया गया, जिसमें आमंत्रित विशेषज्ञ विद्वान डॉक्टर बी सेन जागा सिंह मॉरिशस, सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक आस्लो नॉर्वे, डॉक्टर धर्मेंद्र पारे भोपाल, प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा उज्जैन, प्रोफेसर कल्पना गवली बड़ौदा गुजरात, डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय भुवनेश्वर उड़ीसा, डॉक्टर सुनीता मंडल कोलकाता पश्चिम बंगाल, डॉक्टर बहादुर सिंह परमार छतरपुर मध्य प्रदेश, डॉक्टर उमेश कुमार सिंह वर्धा महाराष्ट्र, डॉक्टर जगदीश चंद्र शर्मा उज्जैन, डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल सरस सीधी मध्य प्रदेश। देश विदेश के शोधार्थियों ने 2 सत्रों में इस शोध संगोष्ठी में अपने शोध पत्र वाचन किए। प्रतिकल्पा शिखर सम्मान 2022 पद्मश्री श्रीमती भूरी बाई वरिष्ठ जनजाति चित्रकार झाबुआ मध्य प्रदेश को दिया गया। कार्यक्रम में संजा मांडना, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, डॉक्टर पल्लवी किशन के निर्देशन में मालवी स्वागत नृत्य की प्रस्तुति एवं बाबूलाल देवड़ा के निर्देशन में राजा हरिश्चंद्र माच के खेल का मंचन भी रखा गया। उनकी भाषा, शैली, उनकी बोली, संस्कृति, यहाँ तक कि वेशभूषा से भी प्रभावित होता है। यह सब मेरे स्व अनुभव पर आधारित रहा। स्वयं मैंने अवलोकन के माध्यम से इन स्थितियों को देखा। जैसा कि सर ने बताया कि कई जगह भिक्षुकीय कार्य के लिए भी लोग अपनी संस्कृति, मतलब वो भीख नहीं मांगते हैं, बल्कि अपनी संस्कृति के माध्यम से वहाँ पर संदेश देते हैं। अग्रवाल युवा मंच द्वारा अग्रसेन जयंती पर्व के 9 दिवसीय आयोजन की शुरुआत रामानुज कोट गौशाला में गौ सेवा कर की गई। अग्रवाल युवा मंच द्वारा 9 दिवसीय श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव 2022 के आयोजन की शुरुआत रामघाट मार्ग स्थित रामानुज कोट मंदिर से की गई।
मंदिर प्रमुख स्वामी रंगनाथाचार्य व समाज प्रमुखों ने भगवान अग्रसेन महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर नगर निगम कमिश्नर अंशुल गुप्ता ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दौरान समाजजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। महोत्सव के पहले दिन रामानुजकोट गौशाला में गायों को चारा, खली, भूसा, थूली व खोपरा आदि खिलाया गया। विगत 27 वर्षों से यह कार्यक्रम अग्रवाल युवा मंच द्वारा आयोजित किया जा रहा है। गौवंशीय पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण संस्था सदस्य पशु चिकित्सा अधिकारी मनोज अग्रवाल द्वारा किया गया। अग्रवाल युवा मंच के अध्यक्ष योगेश गोयल ने जानकारी दी। मंगलनाथ रोड स्थित श्री मौन तीर्थ पीठ में 23 सितंबर से होगा यूथ विद सनातन अभियान का शुभारंभ। श्री मौनी तीर्थ पीठ में अंतर्राष्ट्रीय यूथ विद सनातन अभियान का शुभारंभ राष्ट्रवादी वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ करेंगे। मौनी तीर्थ पीठाधीश्वर सुमन भाई की उपस्थिति में अभियान की शुरुआत चित्रकूट प्रांगण से होगी। अभियान का उद्देश्य युवाओं और बच्चों को सनातन धर्म से जोड़ना व उससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना है। अभियान के तहत प्रादेशिक व राष्ट्रीय स्तर के साथ ही बांग्लादेश, खाड़ी व अफ्रीकी देशों में भी इकाइयों का गठन किया जाएगा। यह जानकारी प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित पुरोहित, संयोजक राहुल पंड्या, पश्चिम बंगाल के प्रदेशाध्यक्ष संत करणपुरी व प्रवक्ता दीपक जैन ने दी। इस बाबत राहुल पंड्या ने बताया। आने वाली 23 सितंबर को शाम 4 बजे श्री मोहन तीर्थपीठ गंगा घाट पर यूथ विद सनातन का भव्य और दिव्य आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन की जो प्रेरणा स्रोत और आशीर्वाद दाता है वो संत श्री डॉक्टर सुमन भाई जी मानस भूषण रहेंगे। उन्हीं की प्रेरणा और आशीर्वाद से इस आयोजन को हम करने जा रहे हैं। इस आयोजन का जो उद्घाटन है, चूँकि एक अभियान है, आयोजन ना करके हम इसे अभियान कहें, इस अभियान का जो उद्घाटन है वो देश के जाने माने वक्ता श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी करेंगे और साल भर में इस अभियान को 1 लाख कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाएगा, उनको इस अभियान से जोड़ा जाएगा और सनातन परंपरा का वैज्ञानिक महत्व और इस परंपरा के सही जो विधि है वो युवाओं को बताई जाएगी। ये हमारा मकसद रहेगा। अब युवा की बात करें तो युवा केवल ऐसा नहीं कि कोई 15 साल या 12 साल या 13 साल का रहेगा। चूँकि सनातन परंपरा लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, तो आज के अगर 80 साल के बुज़ुर्ग भी रहते हैं, 90 साल के बुज़ुर्ग भी हैं, तो वो उस सनातनी परंपरा के लिए युवा हैं। तो इस तरह के आयोजन उज्जैन में दिनांक 23 तारीख को होने जा रहा है। किस किस प्रकार के कार्यक्रम कहाँ होंगे और कितने लोग बाग आएंगे यहाँ पे? देखिए, अभी जो हम शुरू कर रहे हैं 23 तारीख को लगभग 4 से 4,500 लोग पूरे देश भर से हमारे पास पहुँचेंगे। इस आयोजन में हमारे साथ अभी पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष और बांग्लादेश के प्रभारी भी हैं, श्री करणपुरी महाराज जी। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हमारे साथ इस आयोजन में अभी हैं, यहाँ पर भूषण जी जुड़ चुके हैं जो रतलाम से हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं श्री दीपक जैन जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित पुरोहित जी हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय प्रभारी हमारे साथ हैं हिमांशु कौशिक जी। तो ये सब देश भर में इस आयोजन को लेकर मेहनत कर रहे हैं। लगभग भोपाल, दिल्ली, बनारस और पश्चिम बंगाल में हमारे कार्यक्रम तय हो चुके हैं, जिनकी तिथियां अभी होना बाकी है। चूँकि एक बार उद्घाटन हो जाए फिर इस आयोजन को हम तैयार करेंगे। सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ जो है अलग अलग इसकी वर्कशॉप की जाएंगी और युवाओं को उन वर्कशॉप में जोड़ा जाएगा और इंटरेस्टिंग तरीके से और सही तरीके से सनातन का प्रचार हो, ये हमारी एक कोशिश रहेगी। पवासा थाना अंतर्गत 3-4 दिन से लापता 80 वर्षीय वृद्धा का शव पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के पास से बरामद हुआ। जिला अस्पताल में कराया गया पोस्टमार्टम। दरअसल विक्रमनगर रेलवे स्टेशन के समीप रहने वाली 80 वर्षीय वृद्धा शैतानबाई पिता चंदर सिंह 3-4 दिनों से लापता थी। तभी थाना पवासा को रात में सूचना मिली कि अज्ञात दुर्घटना में एक वृद्धा का शव मक्सी रोड पीटीएस के समीप पड़ा है। तब पुलिस ने मर्ग कायम कर वृद्धा का शव जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जिसकी शिनाख्त शैतानबाई के रूप में हुई। इस बाबत मृतका के पौत्र आकाश व एएसआई सावित्री कटारे ने बताया। ये मेरी दादी जी है। ये 3-4 दिन से घर पे नहीं आए थे ये। तो हम उनको ढूंढने की खोज में कल भी निकले थे, तो कल नहीं मिले हमको ये कहीं भी। तो आज सुबह 11 बजे के समथिंग अमरकंद थाने से फ़ोन आया कि जो राम सिंह चौहान जी है पिताजी, उनको बुला रहे थे मैं थाने पर।
तो क्या हुआ क्या? कहीं नहीं, हम वहाँ गए, जानकारी उनसे सारी मिल गई तो हम उनको ये लेने आए। ये हमको रात में जैसे कि 11:30 बजे करीब सूचना एक मिली थी थाने पे गश्त वालों को कि मक्सी रोड पीटीएस के पास में एक लाश मतलब एक एक्सीडेंट हुई, महिला पड़ी है बुजुर्ग करीब 80 साल की। तो उसको फिर थाने वालों ने जाके देखा, उसको उठा के फिर पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी रूम में सीएस में रखवा दिया। फिर उसके बाद मुझे सुबह मिला है पीएम कराने के लिए, तो इसकी तस्दीक करी कि इसके परिवार कहाँ की है, महिला क्या है। तो इसकी फिर तस्दीक करी, इधर इधर ढूंढा हमने, नहीं पता चला। फिर इसके पास फिर देखा तो एक आधार कार्ड था, तो आधार कार्ड के थ्रू फिर इनके परिवार वालों को सूचना दी। इसके परिवार वाले बेटा पोता ये आए और उसकी शिनाख्ती करवाई महिला की। किराएदारों के विवाद में महिला पर हुआ हमला, वहीं फोन न उठाने की बात को लेकर ग्रामीण युवक को 8 से 10 लोगों ने पीटा। नीलगंगा थाना अंतर्गत सार्थक नगर में मकान मालिक सीताराम यादव के यहाँ आनंद द्रोणावत व विक्की सूर्यवंशी परिवार सहित किराए से रहते हैं, जिनके बीच गेट लगाने की छोटी सी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि विक्की सूर्यवंशी ने अपनी पत्नी सोनू के साथ आनंद द्रोणावत व उनकी पत्नी कल्पना और उनके 14 वर्षीय पुत्र आदित्य पर लात, घूंसे व डंडे से हमला कर दिया, जिससे कल्पना को सर व पेट में गंभीर चोटें आईं। इसके कारण उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। घटना के बाबत आनंद द्रोणावत ने बताया, ये हम रेंट पे रहते हैं, हमारे ऊपर जो रेंट पे रहते उनने मारा और खारतर नगर में मारा। हम दोनों पति पत्नी और 3 बच्चे रहते हम, और वो अपराधिक रकम का आदमी है। मेरी वाइफ को मारा तो वाइफ ने और वो आदमी ने, दोनों ने, और दीवार पे मारा, पूरा सर फाड़ दिया, पेट ही पेट पे लात मारी, और पूरी पीठ छिली हुई है और यहाँ वहाँ सब दूर छोटी चोट आई है। क्या नाम है इनका? इनका कल्पना द्रोणावत। उनका नाम क्या है? उसका नाम विक्की यादव, ये विक्की सूर्यवंशी, सोनू सूर्यवंशी। किस किस को मारा? 2 जने आप बता। मुझे, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा आदित्य। इधर एक अन्य घटना में थाना माकड़ौन अंतर्गत ग्राम उमराझर के रहने वाले दिलीप सिंह पिता नाथू सिंह उम्र 35 वर्ष को रामचंद्र बार बार फोन कर रहा था। जब दिलीप ने फोन उठाकर कहा कि मैं काम कर रहा हूं, बार बार फोन कर मुझे परेशान मत करो। उसके बाद दिलीप जब अपने एक दोस्त को मानपुरा छोड़ने के पश्चात वापस अपने गांव लौट रहा था, तब रामचंद्र, नंदू व कमल सहित 8-10 लोगों ने रास्ता रोक कर दिलीप के साथ मारपीट की, जिससे दिलीप को गंभीर चोटें आईं और उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। यह घटना सरदार जी को छोड़ने गया था मैंने, मैं से रिटर्न आने में तले की पाल पर रोक के देने लगी गई। अच्छा, सरदार जी कहाँ छोड़ने गए थे? ये इनका घर छोड़ने गए थे। घर का गांव कौन सा है? ये मानपुरा। आप बताइए आप। यही हुआ सर, हो गए ने मारपीट कर ली। कौन कौन लोग थे ये? ये तो 10 आदमी थे, और नहीं पहचानता हूँ मैं उनको नाम से, खाली सूरत से पहचानता हूँ। इनको 3 को पहचानता हूँ, नंदू और कमल, और एक को का ही नाम है को। कहाँ से कहाँ छोड़ने गए थे आप? सर बावड़ी से छोड़ने गए थे माँ के आगे गांव पे मनपुरा। फ्रीगंज ओवरब्रिज पर वाहनों के टकराने के बाद लगा 30 मिनट का जाम। 3 घायलों को राहगीरों ने पहुंचाया जिला अस्पताल। फ्रीगंज ब्रिज पर उस समय चक्का जाम की स्थिति बन गई जब 2 दुपहिया वाहन एक दूसरे से भिड़ गए, जिससे करीब आधा घंटा राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और एम्बुलेंस भी बमुश्किल निकल पाई। दरअसल शुजालपुर निवासी राजेंद्र एक्टिवा पर साथी सत्येंद्र ठाकुर के साथ भरतपुरी निवासी मोबिन पिता रईस अली के वाहन से जा टकराया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुजालपुरा निवासी राजेंद्र ने अत्यधिक मात्रा में शराब का नशा कर रखा था। संभवतः इसी कारण वह मोबिन के वाहन से जा भिड़ा, जिसमें तीनों को चोटें आने पर जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। वहां उनका उपचार जारी है। जिस प्रकार शराब के नशे में एक्सीडेंट होने की घटना हुई है, उसको लेकर फ्रीगंज ब्रिज पर चक्का जाम की स्थिति बन गई। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।